पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपने भाग्य को बना सकता है और अपने भाग्य को बिगाड़ सकता है। ये संसार के अंदर जो है वेद में आया है कि ये पृथ्वी से भारी क्या है, वो माता है। आकाश से ऊंचा क्या है, पिता है। सबसे श्रेष्ठ महादेव कौन है, सतगुरु है, संत है, ऋषि मुनि है। और संसार के अतिथि सत्कार बहुत बड़ा सत्कार है। इसके बाद से जो है मनुष्य जो है धर्म परायण हो, धर्म सतगुण को धारण करना ही धर्म है। और सतगुण के ना धारण करना, अब वंचित हो जाना, ये जो है पतन के मार्ग है। इसलिए संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सब, अगर किसी को बीमारी होता है तो सबको एक जैसे बीमारी होता है, और सबको दवा होने के बाद सब ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे बीमारी होता है जो किसी के बददुआ लग जाता है, उस पर दवा काम ना करता है, उस पर फिर दुआ ही मिलेगा, तबे जा कर के वो जो है बीमारी से छुटकारा मिलेगा। इसलिए बड़े लोग जो होते हैं, बाप महतारी, तब बेटा के अगर कुछ होता है तो वो जो है बड़े से दुआ मांगते हैं संत गुरु से, और दवा भी करते हैं, दुआ भी मांगते हैं, तो वो ठीक होता है। इसी तरह से जो है संसार के अंदर जो है सभी, संसार में कोई बड़ा ना है, कोई छोटा ना है, सब अपने कर्म से छोटे बड़े होते हैं। तो इस बात को समझनी है, किसी को जो है तिरस्कार ना करनी है, घमंड ना करनी है। इस संसार में कुछ भी हमारा ना है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारा ना है। इसलिए सबके अहंकार छोड़ करके हम मनुष्य के अपना कल्याण करना है। इसलिए ध्यान रहे कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जो हमके आगे बंधनदायी बने। हमको जो है ऐसा कर्म करना है जिससे हमको सभी से दुआ मिले। दुआ सेवा से मिलता है और सत्संग से मिलता है। तो हम ईमानदारी से समाज के सेवा करेंगे तो हमको दुआ मिलेगा, और वो दुआ सबसे बड़ा ताकत है, वो ब्रह्मास्त्र है, उसको कोई भेदन नहीं कर सकता। इसलिए दुआ बहुत बड़ी ताकत है। दुआ को पावे और दुआ के अपनावे, और दुआ सेवा से मिलता है। इसलिए संसार के अंदर स्वार्थ को छोड़ करके और निस्वार्थ भाव से समाज के सेवा करे। मनुष्य के यही कल्याणकारी चीज है। और मनुष्य के महानता उसमें होता है कि सतगुरु के शरणागत होना तन मन वचन कर्म से, और उसके बाद सतगुरु से सत्संग सुनना, स्वाध्याय करना, फिर साधन करना, ध्यान करना, अपने स्वरूप में ठहरना, ये सब साधन जो है मोक्ष के साधन है। उसके बाद जो है रहने के मतलब होता है कि आचरण में सतगुरु के उपदेश को उतार लेना, ये रहनी है। गहनी है, जो सुनते हैं उसको ग्रहण कर लेना, मान लेना, समझ लेना, अनुभूति करना, ये गहनी है। असहनी वो है कि दुनिया के अंदर बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे जो कटु बोलेंगे, और सबके कटु वचन को सुन करके शांति बनाए रखने और अपना काम कर लेना। किसी के जो है साथ में उनके बात को ध्यान ना देना, सुन के अनसुन करना, जान के अनजान करना, देख के अनदेख करना और अपना काम करना, ये सब आचरण के अंदर आता है। इसलिए ध्यान में रहे कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जो हमारे लिए बंधनदायी बने, हमसे ऐसा कर्म हो जिससे हम निर्बंध बने। तो इसलिए जो है मनुष्य जो है
निस्वार्थ भाव से अपना भी कल्याण करे और समाज के लिए काम करे, निस्वार्थ भाव से पक्षपात रहित होकर के। बहुत ऐसे पक्षपाती है जो पक्षपात में पड़ करके अपना पतन करते हैं, दूसरे के पतन करते हैं। ये सब पतन से बचनी है। इसलिए संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है, सूरज जो होता है वो कितना अंधेरा होगा, जब उदय होता है तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। उसी तरह से जो है आत्मज्ञान होता है तो अज्ञानता समाप्त हो जाता है। इसी तरह से जो है चांद, सूर्य, तारागण सब प्रकाश देते हैं, और वो प्रकाश के ज्ञान कौन करता है? ये चेतन आत्मा करता है। इसी तरह से जो है वो सब निष्पक्ष काम करते हैं। मनुष्य जो है, मनुष्य के दो पार्ट है, एक ज्ञान मार्ग, एक विश्वास मार्ग। ज्ञान मार्गी इंसान बनते हैं, विश्वास मार्गी शैतान बनते हैं। वो विश्वास मार्गी जो है मुर्दा के पूजा करते हैं, ज्ञान मार्गी जिंदा के पूजा करते हैं। ये दोनों के अंदर पहचान है। ये संसार में जो है जिंदा के जो पूजा करते हैं उनके वो जिंदा आदमी आशीर्वाद देता है। वो खिलाएंगे तो खाएगा, कुछ बोलेंगे तो उसके जवाब देगा, कुछ पूछेंगे तो उसके उत्तर देगा। अगर भूल भरम होता है तो वो रास्ता बताएगा। और वो मुर्दा क्या करता है? मुर्दा के लगे बैठ करके, और वो जहाँ बैठ करके आज जो मूर्ख बनाना है, मूर्ख फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। वो केवल पैसा कमाएगा और कमा के अपना जीविका पालेगा, और अपने बिना कुछ किए मौज मस्ती मारता रहेगा। संसार के अंदर बहुत ऐसे मंदिर है जहाँ करोड़ों के चढ़ावा है, और वो करोड़ों के दौलत के अपार दौलत होता था मंदिर के अंदर, जितना ये वो राजा महाराजा के यहाँ ना होता था। आज यही कारण है कि जितने सब विदेशी आए वो सब मंदिर को तोड़े, मूर्ति के तोड़े, जो बोला उसके गर्दन काट दिए, जान मार दिए। यहाँ के स्त्री के, बच्चों के, लड़कों के बहुत बड़े नरसंहार किए, इतने बड़े नरसंहार किए जो इतिहास जो है बड़ी गंदी पड़ी है। और अनेकों राजा आए और सगरी जो है भारत के लूटे, तोड़े, मारे, काटे, शासन किए, गुलाम बनाए। ये सब के पीछे हमारा आपसी फूट था, हमारी आपसी अज्ञानता था। हम आपस में लड़ते रहे, आपस में मरते रहे। हमारे पास न धन की कमी थी, न बल की कमी थी, न विद्या की कमी थी। कमी जो था वो जो है पक्षपात और मूर्खता था। आज हमारी मूर्खता हमारे गुलामी के कारण बना था, हमारी फूट हमारे गुलामी के कारण बना था। आज जो है राजा जितने हैं, नेता हैं, वो सारे जो है उस जगह ज़्यादा जोर देते हैं जहाँ सब जनता के इकट्ठा करके और उनको वोट मिल जाए। क्योंकि नेता के वोट चाहिए, आज जो मंदिर में बाबा बैठे हैं उनको नोट चाहिए। तो ये वोट और नोट वालन के चक्कर में पड़ के अज्ञानी सब लूटे जाते हैं, अज्ञानी भी लूटे जाते हैं। ये सबके संग अत्याचार हुआ है। इसलिए जो है ये सब जो है नोट वोट वालन से बच के रहे और सावधान होकर रहे। ये संसार में जो है निष्पक्ष काम वही करता है जो नोट वोट से अलग होता है। जो आदमी किसी पार्टी के आदमी हो जाएगा, उस पार्टी के वो पशु हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। वो पशु के खिलाफ बोल नहीं सकता है और ना उसके खिलाफ कोई काम कर सकता है। इसलिए संसार के अंदर जो है मनुष्य के अपना कल्याण करना चाहिए।